ये टेबल याद रहेगा तभी तुम कुछ आगे कर पाओगे। अब ये देखो साइन के टेबल में 1 कब आता है, बताओ। साइन के टेबल में 1 कब आता है? साइन 90 होता है 1, साइन π/2 होता है 1, और साइन -π/2 अगर हो गया, साइन माइनस को नहीं कहा पाता, माइनस बाहर आएगा, ये -1 हो जाएगा। यानी -1 कब होता है? जब -π/2 हो। 1 कब होता है? π/2 हो। यानी हमारा ये रेंज, इसी को देखते हुए ये प्रिंसिपल रेंज लिख दोगे -π/2 से लेके +π/2 तक। वैसे ही -1 कॉस में कब आता है? कॉस पाई -1 होता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, कॉस ऑड पाई -1 होता है, यानी 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ये -1 होता है। उनकी बात हम बाद में करेंगे। अभी फिलहाल कॉस पाई क्या होता है? -1। और 1 कब आएगा? कॉस 0 होता है 1। तो -1 की जगह पे अगर तुम पाई डाल दो और 1 के जगह पे अगर तुम 0 डाल दो, ये ऐसा इंटरवल तुम्हें कभी नहीं दिखेगा। जब कभी भी हम इंटरवल लिखते हैं, छोटे से बड़े की तरफ लिखते हैं, बड़े से छोटे की तरफ कभी नहीं लिखते हैं। तो ये पाई से 0 ना लिख के इसको सुधार दो और 0 से पाई कर दो। ये बन गया कॉस इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल रेंज 0 से पाई। अब आता है tan इनवर्स एक्स। सिमिलरली जो तरीका इनके लिए बताया, सेम वही तरीका tan और cot के लिए होता है। tan 90 इन्फिनिटी होता है, tan -90 माइनस इन्फिनिटी। tan cot में क्या होता है? cot 0 इन्फिनिटी, cot पाई माइनस इन्फिनिटी। इनके आधार पे ये बनाया गया। सेक और कॉसेक के लिए क्या होगा? सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है। हमने इसी का प्रिंसिपल रेंज ले लिया। एक्सेप्ट π/2 क्यों लिखा? जब तुम 10th क्लास में टेबल तुमने लर्न किया होगा तो देखा होगा साइन और कॉस के टेबल में इन्फिनिटी कभी नहीं आता, नॉट डिफाइन कभी नहीं आता। बाकी इन चारों के टेबल में नॉट डिफाइन आता है। tan में भी आता है, कॉट में भी आता है, सेक में भी आता है और कॉसेक में भी आता है। और डोमेन रेंज जब पढ़ोगे तो उसमें दो ही चीज से बचनी होती है, इन्फिनिटी से और आयोटा से। अब हमें ये देखना पड़ेगा, देखो इनमें यहां तुम बच गए, यहां क्यों बच गए कि 90 पे tan इन्फिनिटी देता है, -90 पे भी माइनस इन्फिनिटी देता है। -90 से +90 के बीच में कोई भी ऐसा एंगल नहीं है जहां पे ये tan इन्फिनिटी दे दे या आयोटा दे दे, कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे। अब वो चीज तुम्हें इन चारों में चेक करना पड़ेगा। तो जब 0 से पाई के बीच में चेक करोगे, 0 से पाई के बीच में जब चेक करोगे, ये देखना होगा कि क्या 0 से पाई के बीच में सेक कभी इन्फिनिटी देता है। तो ये कैसे आइडिया लगाओगे? कॉस का उल्टा सेक होता है। कॉस 90 क्या होता है? 0। तो सेक 90 क्या होगा? इन्फिनिटी। अब वो 90 0 से पाई के बीच में आता है कि नहीं आता है? 0 से 180 डिग्री के बीच में 90 डिग्री आएगा या नहीं आएगा? जरूर आएगा। इसलिए 90 को यहां से हटा दिया, क्योंकि ये काम खराब कर रहा था। सेक 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। कॉसेक जो कि साइन का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, हमने ले लिया, साइन वाला ही ले लिया। और सेम रीजन है, साइन 0 0 होता है और कॉसेक 0 इन्फिनिटी होता है। 0 का उल्टा इन्फिनिटी होता है। तो यहां पे हमने क्या किया, -90 से +90 के बीच में 0 एक ऐसा एंगल है जिसपे कॉसेक क्या करेगा? इन्फिनिटी दे देगा। इसलिए हमने 0 को एक्सेप्ट कर दिया। इस तरीके से आप डोमेन और प्रिंसिपल रेंज याद रख सकते हो। आप देखोगे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का पेपर उठा के देखोगे, कई बार इस टाइप का क्वेश्चन आता है। बच्चों ध्यान से देखो, राइट द रेंज ऑफ cos इनवर्स x अदर देन प्रिंसिपल रेंज। ये क्वेश्चन 1 नंबर में अक्सर आता है। ये प्रिंसिपल रेंज को छोड़ के क्या कोई और रेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखो एक सिंपल सी ग्राफ बना के मैं इस चीज को क्लियर करता हूं। यहां ध्यान दोगे, हम यहां पे साइन एक्स का ग्राफ बनाने जा रहे हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन का हाईएस्ट वैल्यू 1 होता है
लोएस्ट -1 होता है, और साइन n पाई जो होता है ये 0 होता है। n कोई भी इंटीग्रल वैल्यू हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, यानी साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, 3 पाई 0, 4 पाई 0, माइनस पाई 0, -2 पाई 0। तो जहां जहां ये साइन 0 देगा, ये 0 क्या है, ये y का वैल्यू है, और y 0 कहां पे होता है, x एक्सिस पे होता है। उन सभी पॉइंट्स पे ये ग्राफ x एक्सिस को काटेगा, यानी साइन का जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, देखो ऐसे, एनाकोंडा की तरह, एनाकोंडा की तरह, ऐसे एनाकोंडा की तरह। ये कहां कहां काटेगा, x को पाई पे काटेगा, 2 पाई पे काटेगा, -पाई पे काटेगा, -2 पाई पे काटेगा। हम बात करते हैं प्रिंसिपल रेंज की। प्रिंसिपल रेंज जो ओरिजिन के सबसे करीब हो, जो ओरिजिन के सबसे निकट हो। ये देखो, एक सांप जो है इतना लंबा थोड़े ना है, सांप की चाल ही होती है ऐसे ऐसे ऐसे। सांप की रियल लंबाई कितनी है, ये देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, ये सांप की है रियल लंबाई यहां से यहां तक। ये तो उसने पाथ बना दिया चल चल के, ये सांप की रियल लंबाई है। अब ये सांप पहले यहां से यहां तक था, आगे यहां से यहां तक है, आगे यहां से यहां तक है, पीछे यहां से यहां तक है, फिर यहां से यहां तक है। ये सांप यहां से चलना शुरू किया, पीछे से आ रहा है कहीं से, ये -∞ से इन्फिनिटी तक चल रहा है। ये वही सांप है, ये वही सांप है, ये वही सांप है, ये वही है, ये वही है। हमने अभी जो लिया, जो साइन इनवर्स x का प्रिंसिपल रेंज लिया, वो यही लिया है, -π/2 से π/2 तक। अगर अदर रेंज की बात कर रहा है तो उस सांप के चाल को आगे देखो, π/2 से 3π/2 तक, वही सेम स्नैक, 3π/2 से 5π/2 तक सेम स्नैक। तो ये अदर रेंजेज होते हैं, जरूरी नहीं है कि यही रेंज इसका सही है। ये तो प्रिंसिपल रेंज है, ये मेन रेंज है, इसके अलावा इसके अनगिनत रेंज होते हैं। यानी जब कभी भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें किसी भी इनवर्स का अदर रेंज पूछता है, उसका एक सिंपल सा ट्रिक बता दे रहा हूं, वो ट्रिक ध्यान में रख लो। ये रेंज तुम्हें बनाना सिखा दिया, दोनों तरफ पाई जोड़ दो, दोनों तरफ 2π जोड़ दो, दोनों तरफ 3π जोड़ दो, दोनों तरफ 100π जोड़ दो, क्योंकि अनगिनत आंसर होता है, उसमें जो भी आप अपना आंसर दोगे बिल्कुल सही आंसर होगा। यानी ये जो हमारा क्वेश्चन था कि राइट द रेंज ऑफ कॉस इनवर्स x अदर देन प्रिंसिपल रेंज, इसका सॉल्यूशन यहां देखो। कॉस इनवर्स x का रेंज क्या है, 0 से पाई, यानी तुम्हारा सॉल्यूशन होगा 0 में भी पाई जोड़ दो और पाई में भी पाई जोड़ दो, यानी क्या आ गया, पाई से लेके 2π आ गया, और यही तुम्हारा आंसर हो गया। सेक इनवर्स x का पूछेगा, यहां भी पाई जोड़ो, यहां भी पाई जोड़ो, और जो एक्सेप्ट कर रहे हो, जो घटा रहे हो हटा रहे हो, उसमें भी पाई जोड़ दो, अदर रेंज निकल जाएगा। अब मेरे को यह बताना है कि इन डोमेन का और इन रेंजेस का यूज कहां करते हैं। तो पहले हम आपको रेंज का यूज सिखाएंगे, रेंज का यूज करके 1 नंबर का कैसा क्वेश्चन आता है। फिर हम डोमेन का यूज सिखाएंगे कि डोमेन का यूज करके किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पिछले 4 साल के सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम का पेपर देखो, चाहे इनसाइड दिल्ली हो या आउटसाइड दिल्ली हो, इनसाइड का अलग पेपर बनता है, आउटसाइड का अलग बनता है। तुम देखोगे पिछले 4 साल से लगातार डोमेन या रेंज का क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस आ रहा है। तो ये हम आपको बताते हैं अगले एपिसोड में, अगली क्लास में। अभी हमने आपको डोमेन रेंज याद करने का एक सिंपल सा तरीका सिखाया।